ओहो, मैं तो भूल ही गई। बुल्लर साहब आए हैं, इंतजार कर रहे हैं छत पे। ओह बुल्लर। हाँ। पता नहीं क्या क्या भूलेगा, क्या क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा इसको। ये बुल्लर साहब कहिए, कैसे आना हुआ? बोलिए, आप ही ने बुलाया था ना? मैंने तो नहीं बुलाया आपको। नहीं बुलाया तो फिर हमने बुलाया होगा। ओ बैठो जी बैठो। ओ जा भाई, पाजी वास्ते नाश्ते का इंतजाम कर, चल जल्दी कर। बुल्लर साहब वैसे तो ये आप ही का घर है, ऐसे आए आप मेरे घर हैं। मैं आपके घर आया हूँ? हाँ जी। हाँ। कमाल हो गया भाई, मैं आपके घर आया हूँ। वाकई ना, पर मैं आपके घर क्यों आया हूँ? ये पकड़िए कुछ। ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ जी, हम आपको इनवाइट करने आए हैं। किस लिए? ओ मेरे पुत्र का ब्याह है जी, उसमें आना है। तो दूसरा ब्याह कर रहे हैं? नहीं बाबूजी, मेरा 6 साल का बेटा है, अब हमेशा भूल जाते हो। हम तो यहाँ इस वास्ते आए थे कि आपका बेटा अंगद, मेरा मतलब मेरा बेटा अंगद, इनके बेटे अंगद का मान सम्मान करने वास्ते। ओ आओ आओ, ओ सा ले ले। ओ जी माफ करना जी, उम्र हो गई है, थोड़ा भूलने लग पड़ा हो। चलिए कोई बात नहीं। पर पाजी, इस बहाने मेरा बेटा अपने सारे काम छोड़ के मेरे पास रहने लग पड़ा है। वरना आपको तो पता है जी, आजकल के बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम कहाँ होता है जी। ये बात तो है। तो फिर तय हो गया जी, आपने अंगद के सम्मान के लिए जरूर आना है। देखिए भुल्लर जी, मैं किसी मानयोग हूँ नहीं, वैसे भी उस दिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आएंगे पाजी, जरूर आएंगे। आपने अंगद के सम्मान में जो फंक्शन रखा है उसमें ये जरूर आएंगे। थैंक यू पापी जी। कोई दिल्ली नहीं जाना तुसी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और जी भुल्लर साहब, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हम कुछ लेने आए थे जी। जी नहीं, आप घर से नाश्ता बनवा के मेरे लिए लाए थे, मुझे खाना था इसलिए। तो ठीक है जी, आप नाश्ता करो, आप नाश्ता करो, हमने और भी जगह जाना है। जी। टीए जी। भाई, तूने भी आना है इसकी बारात में जरूर। हाँ बाबूजी मैं फिर कुछ भूल गया जी। कुछ नहीं भूले आप, चलिए। चलो, वो पंगड़े वालों के पास जाना है जी बात करने के लिए। ओए पुत्र, बापू के साथ रहना। ठीक है जी। आपको क्या जरूरत थी हाँ करने की, जब मैं नहीं जाने वाला वहाँ? बेटा तू जाके चाय लेके आ। जी। आप क्या चाहते हो? सारी दुनिया को पता चल जाए कि आपकी अपने बेटे से नहीं बनती। अभी तुम खाम खा बात को तूल दे रही हो। वैसे उस फंक्शन में ना भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुम्हारे कहने से मैं अंगद के घर में रह रहा हूँ, जो तुम चाहती हो वैसे ही करो। मिट्टी पाओ जी, आप भूल क्यों नहीं जाते सारी बातें? आप चल के देखो तो सही, आपके बेटे की कितनी इज्जत है। क्यों नहीं होगी इज्जत? इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आया एग्रीकल्चर में आपका बेटा, इज्जत तो होगी। आपका बेटा भी तो है जी। रावी, तू हमेशा जीत लेती है मुझे। तू चाहती है तो चलूंगा। पाजी कमाल कर देता हो। मेरी बारी है, ला मैनू सोने लागे। संभाल के रहना, एक बार मेरे को हाथ डाला था, हालत देख लो मेरी। हाँ अच्छा, जाते को शुरू हो जाना। हाल है, तुम खुश हैं? देख ले। आज चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि भारतीय कृषि संस्थान ने अंगद सिंह चौधरी को बेस्ट एक्सपोर्टर इन एग्रीकल्चर से सम्मानित किया है। बेस्ट एक्सपोर्टर इन एग्रीकल्चर का सम्मान अंगद सिंह चौधरी को जनता के नेता अमर सिंह जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। मैं किरतपुर गांव के सरपंच श्री बुल्लर जी को गुजारिश करांगी कि बाबूजी, वो कागज रख लिया आपने? आदरणीय हाँ। अमर सिंह ਦੇ सम्मान ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। बाबूजी, लेफ्ट लेफ्ट। मैं माननीय अमर सिंह जी का स्वागत करता हूं। अमर सिंह जी जो यहाँ पर इस सामूहिक विवाह उत्सव के मौके पर 1000 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं।
बाबूजी 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 भारतीय कृषि प्रधान 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 हाँ 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 भारतवर्ष एक विवाह प्रधान देश है। हर किसान का फर्ज बनता है कि वो विवाह करे। बाबूजी खेती 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 विवाह की खेती बाबूजी और उससे फसल। बिना खेती के हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। खेती जितनी मेहनत से करेंगे फसल उतनी ज्यादा अरे पैदा भुल्लर होगी। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप इसी तरह से भूलते रहे तो हिंदुस्तान की आबादी 100 से 200 करोड़ हो जाएगी अगर आप शादी की खेती इसी तरह से करें। मैं कुछ भूल गया जी। नहीं साहब, आप कुछ नहीं भूले, हम ही भूले भटके लोग हैं। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, कृपया आप हमें अवसर दे दें। भूले भटके लोग हैं। आज हमारे बीच में अंगद भी हैं और बलदेव भी हैं। ये अंगद हमें रामायण के अंगद की याद दिला रहे हैं। जिस तरह से अंगद ने अपनी सफलता के पांव उस अंगद ने जमाए थे, आज कीरतपुर के अंगद ने भी जमा लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे अंगद को उसकी सफलता के लिए, उसके कीर्तिमान के लिए मैं नहीं, अमर सिंह नहीं, कोई नेता नहीं, उसके पूजनीय माता और पिता आगे आएं और अपने सुपुत्र का स्वागत करें। धन्यवाद। We are proud of you, पुत्र। आज पापा ने मुझे कितने सालों बाद छुआ। मैं बहुत खुश हूँ। और बाबूजी बोले भी कितना चंगा। पापा बोले? क्या बोले? बोले बेटे की कामयाबी पिता की ही कामयाबी होती है। मुझे मेरे अंगद पे फक्र है। सिमरन जी करण के लिए पैसे लाई हो? हाँ, ये पूरे 1 लाख है। लाख? करण ने तो 50,000 मांगे थे या लाख? मांगे तो 50,000 ही थे, लेकिन पहले म्यूजिक टूर की तैयारी कर रहा है। पैसों की तो जरूरत पड़ सकती है ना जी। और क्या है ना जी, जिंदगी में पैसे ज्यादा भले ही हो, कम कभी नहीं पड़ने चाहिए। ले आया पेमेंट? हाँ। की तू 5 रुपए काट क्यों ले आया है? मैं क्या करता, वो आदमी कहता है कि इतना ही हिसाब है, ऊपर से मुझे डांटता भी है। मुझे पहले ही पता था, चोर है ये बंदा। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। वो पागल हो गई है तू? 5 रुपए के लिए 5 मील पैदल चल के आई है? 5 मील? इन 5 रुपयों के लिए तो मैं 50 मील चलकर आ सकती हूँ। तुम्हारे लिए रकम छोटी होगी, मेरे बच्चों के लिए एक वक्त का दूध है ये। लाला सुन लो, खसम गया हुआ है अमेरिका इसका। आ गई तू सरखाने को। ओए मुख्यमंत्री, तू इसको क्यों नहीं बताया कि हमारा कमीशन बढ़ गया है? और जी क्यों बढ़ गया कमीशन? भगवान की बड़ी कृपा है आप पर कि ये बच्चा बच गया। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका बायां हाथ क्यों नहीं काम कर रहा? देखिए, इसके सर पे बड़ी जोर की चोट लगी है, जिसकी वजह से इसकी हाथ की कई नसें दब गई हैं। ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखो, अब मैंने दवाई तो दे दी है, ये अपने हिसाब से असर करेगी। वैसे अगर आप चाहें तो शहर जाके ऑपरेशन करवा सकती हैं, लेकिन उसमें खर्चा आएगा। कितना खर्चा डॉक्टर साहब? यही 10 से 15,000 रुपये। काश उस वक्त हमारे पास पैसे होते हैं। आप इसके बारे में हमेशा सोचकर अपना मन खराब क्यों करते हैं? आपसे और बाबूजी से जितना होना था
आपने किया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ लेकिन उस वक्त मैं... देखो अंगद, होनी को कोई नहीं टाल सकता। और फिर करण को देखकर तो ऐसा लगता भी नहीं है कि उसका हाथ... देखना, करण कल का रॉक स्टार है। स्माइल ना सोना। हाय हाय, तोड़ी स्माइल से मैं मर जावा। ओए, पापा ने अवार्ड दिया? अवार्ड ही नहीं, पापा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, छुआ मुझे। आज मैं बहुत खुश हूं। लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि पापा मुझसे इतने सालों तक नाराज रहे? भैया, पापा नाराज नहीं है। He loves you. You know he's oversensitive. बस वो बात नहीं भूल पा रहे। But he loves you भैया। I know he loves me. मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने बॉक्सिंग सीखी, नेशनल चैंपियन बना। लेकिन बॉक्सिंग से घर नहीं चलता। हमारे देश में बॉक्सिंग कोई प्रोफेशन नहीं है। और आज भी बॉक्सिंग का कोई फ्यूचर है इस देश में? एक्सक्यूज मी सर। अरे गौरव, फिर आगे तुम। सर, आपके सेवा कहाँ जाऊँ सर? देखिए सर, बॉक्सर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक उसे एक अच्छा कोच नहीं मिलेगा तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता सर। कोचिंग मैं छोड़ चुका हूँ यार, तुम समझते क्यों नहीं? सर, एक बार मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मेरा भी कुछ हो जाएगा सर। मैं भी कुछ बन जाऊंगा। कुछ बनना चाहते हो तो क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, बड़ा नाम होगा इसमें। हिंदुस्तान में तो बॉक्सिंग भी गुमनाम है, इसके खिलाड़ी भी गुमनाम है। अब ना बॉक्सिंग का खेल गुमनाम रहेगा, न उसके खिलाड़ी। आदाब अर्ज है जनाब एहसान अली साहब, पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के हेड। तेरी तो इतने दिन कहाँ थे तुम? याद नहीं है मेरी? अरे मैं फंस गया था यार। चल चल चल, मैं कहाँ जाना है? जरूरी काम है, किसे मिलाना है। चल।